फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक सितंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 10 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने मोस्टली टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इसने एक बहुत बड़ी रेंज बनाया 10 महीने के अंदर, और उसके अंदर दोस्तों रेंज के अंदर इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, और अल्टीमेटली दोस्तों इसने बॉटम बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप देखो ना दोस्तों, तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ मिली है एक साथ। ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, और दोस्तों जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उसको ब्रेकआउट देकर वेल सस्टेन क्लोजिंग मिली है। सेकेंडली, करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न बनने में 10 महीने लग गए। अगर आप कोई भी चार्ट के अंदर देखो दोस्तों, अगर उसके अंदर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है, और वो पैटर्न बनने में दोस्तों अगर आप देखो ना 1 दिन लग जाता है, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 3 महीने, 6 महीने, तो दोस्तों वो स्टॉक का हर चैनल में बातचीत चलती रहती है। हर न्यूज़ चैनल में, हर यूट्यूब चैनल में, हर जगह उसके बारे में चर्चा होती है। दोस्तों, ये पैटर्न को तो पूरा 1 साल लग गया, और दोस्तों सिर्फ 3-3 महीने की पैटर्न ब्रेकआउट होती है तो वो कैसा आग लगा देती है। इसको तो 10 महीने लग गए दोस्तों, और 10 महीने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये अब देख लो आगे जाके यहाँ से क्या धुआंधार तेज़ी होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो बड़ी पैटर्न इतनी बड़ी ब्रेकआउट हुई है, इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 35% के हैं फ्रेंड्स। और हम जाते सीधा चार्ट पर, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो एक टॉप एरिया था जहां पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर में था, और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज समवेयर यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज ब्रेक कर अबाउ विथ हाई क्लोजिंग विथ वेल वॉल्यूम के साथ सस्टेन क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर दोस्तों 2 बड़ी चीज़ मिली है। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जो एक स्ट्रॉन्ग वॉल थी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वॉल थी जो स्टॉक को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया। और सेकेंडली, अगर आप देखो ना तो दोस्तों बैक टू बैक इसके लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो लोअर लोज को स्टॉप करके फर्स्ट हायर हाइज मारा, जो हमें कन्फर्म करता है कि करेक्शन इज़ ओवर, बॉटम लग गई। दोस्तों, जब भी कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज मिले और उसके बाद जब फर्स्ट हायर हाइज मिलता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हो गई और बॉटम टेम्पररी स्टॉक में लग गई। जब तक कोई नई लोअर लोज नहीं हिट हो गई, या प्रीवियसली लोअर लोज हिट स्टैग नहीं हो जावे, हम मानकर चलते हैं कि बॉटम लग गई। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ, तो आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पर अगर MACD देखो ना तो दोस्तों, आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज के स्विंग देखो ना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है दोस्तों। जैसा डबल बॉटम हीट हुई और स्टॉक अपसाइड चला गया, वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो ना तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए, और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर MACD ने भी कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीट, और यहाँ पर अभी अपसाइड मोमेंटम पंप होगा दोस्तों। सेकेंडली, बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, यही चार्ट पैटर्न जिसके बारे में मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, ये चार्ट पैटर्न थी दोस्तों पैरेलल चैनल। और ये पैरेलल चैनल को दोस्तों आप देख सकते हो 10 महीने लग गए फ्रेंड्स, कोई मजाक का काम नहीं है। 10 महीने कोई कंपनी एक ही जगह पर घूमता है, एक ही जगह पे उसका एरिया रहता है, और अल्टीमेटली दोस्तों वो 10 महीने की पैटर्न ब्रेकआउट हो गई विथ हाई वॉल्यूम। दोस्तों, इसको ज़रा भी आप छोटी चीज़ नहीं समझना कि ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है फ्रेंड्स। और जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितनी बड़ी रेंज ब्रेक टाइम लगता है ना, जितने पैटर्न को जितना टाइम लगता है, वो ब्रेकआउट के बाद उतना ही एकदम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड होता है। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसकी जो मिसाल है ना, वो एक ऐसी दम बिरयानी जैसी है। अगर आप बिरयानी खाते होते और उसका जितना ज़्यादा दम लगता है, चावल इतना नरम और लंबा और एकदम ब्यूटीफुल है, उसके अंदर एरोइंस और भी घूमते बिरयानी के अंदर, वैसे ही दोस्तों ये जितना ही कंसोलिडेट एक ही एरिया के अंदर करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है ना, तो वो पूरी जो इनसाइड की जो उसकी भाप रहती है ना, वो एक साथ ब्लास्ट होकर ऊपर निकलता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा कि ब्रेकआउट के बाद तुरंत ही धड़ाधड़ टारगेट आ जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, उसमें भी स्मॉल करेक्शन आके, प्रेशर आके फिर ही जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों, और वो हिसाब से अगर आप देखो ना दोस्तों, तो टारगेट जिसके निकल के आ रहे हैं वो 270 रुपीज़ के दोस्तों। इसके जो फर्स्ट टारगेट है वो 270 के हैं,
और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप देखो ना, तो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस पे फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी आप स्टॉप, या उसके नीचे इसके पास एक स्विंग है वो भी आप रख सकते हो, और वो 169 के आसपास आ रहा है। अगर आप 169 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपको डेली क्लोज मिल जाए तो दोस्तों आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पर हुई आज की क्लोजिंग पे, और वो हिसाब से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना, तो दोस्तों आपका जो रिस्क का एरिया है फ्रेंड्स वो इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड का एरिया इतना है दोस्तों, ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को बता दूं कि ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो हमने मल्टीपल चीज़ एक साथ एक्शन में देखी। पहले दोस्तों हमने देखा कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, फिर हमने देखा लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, फिर हमने MACD के थ्रू पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए देखा, फिर दोस्तों ये 10 महीने की रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए देखी। तो दोस्तों ये इतने सारे एक साथ रेजिस्टेंस एक ही एरिया के आसपास थे जो सस्टेनली ब्रेकआउट होकर अबाउ क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों जैसे स्टॉक अप जाएगा उसके बाद प्रेशर फाइंड करके नीचे आया रिटेस्ट लेवल पे, तो दोस्तों ये जो एरिया था जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और इतने बड़े सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से कभी हिट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर हो गया तो दोस्तों स्ट्रिक्टली तुम्हें नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू।